किसकी हुकूमत में ये पढ़े हैं, किसकी हुकूमत में इनकी नौकरी लगी है। ये जो आज बोल रहे हैं ना इतने, क्या ये 14 के बाद ही पैदा हुए थे? 14 के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है या 14 के बाद ही इन्होंने नौकरी ज्वाइन की है? सुबह कहते सोनिया गांधी मुहूर्त कर रही है, कांग्रेस से सब सीधे हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ मोदी से नफरत है, सोनिया गांधी को कुछ मिल नहीं रहा। ये सारा राइट जो है ना मेरे भाई है, ये कांग्रेस के समय का दिया हुआ है। कैसी बात है? बीजेपी ने दिया, योगी जैसों ने दिया। आप पैदा हुए 14 में, ना आप 14 में पैदा हुए। तेरे जैसे घर में से नहीं निकल रहे थे कांग्रेस में। क्योंकि अगर चाहते थे मनमोहन सिंह भी आगे ला सकते थे, पर मनमोहन सिंह कठपुतली बन के रह गए। क्योंकि सोनिया गांधी तो इटली के चाय पीने में, इटली का खाना खाने में लगी रह गई। जो देश को आगे ले जाए, जो एक एक हिंदुओं को जगा दिया, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, एक हिंदू को जगा दिया। आज की डेट में आपने देखा है, कभी आपने ये देखा लाउड स्पीकर उतर जाएगा मस्जिदों से? कभी आपने देखा मंदिरों में इस मंदिर का घंटा नहीं बजेगा, यहाँ रामायण नहीं होगी? ऑब्जेक्शन लगता था, आपके कहीं लगता है? नहीं लगता है ना। तो फिर उन्हीं का अधिकार है, जिसने हिंदू को जगाया उसी का अधिकार है। तो क्या नए हिंदू राष्ट्र के लिए आपका जो नया संसद भवन है? बिल्कुल होना ही चाहिए। एक राष्ट्र तो पूरी दुनिया में हो जहाँ हिंदू हो। इससे पहले तो विपक्ष की आपत्ति है कि भाई इतिहास बदलना चाह रहे हैं आप लोग। अरे इससे पहले हम लोग फॉरेन जाते थे, हमको पहले डॉलर बदलना पड़ता था, फिर वहाँ जाके वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती थी डबल। आज हमारी इंडियन करेंसी मैं हर जगह बदल लेता हूँ। कहीं भी जाता हूँ इंडियन करेंसी को ऐसे लेता हूँ और वो वहाँ की करेंसी ले लेता हूँ। इससे पहले कभी नहीं होता था। मुझे कमीशन देना पड़ता था दिल्ली एयरपोर्ट पे या किसी बैंक में, या फिर वहाँ जाके वहाँ के लोकल वहाँ की बैंक को देना पड़ता था कमीशन, मनी चेंजर को। आज की डेट में कुछ होता ही नहीं है। मोदी बदल दिया सब कुछ। बदल नहीं दिया, बहुत कुछ बदल गया है, और जो कुछ बदलने वाले वो शायद लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। और जो कुछ बदलने वाले हैं वो शायद लोगों को अभी समझ ही में नहीं आ रहा है। ये भाई साहब हाँ, क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया बात बोली भाई साहब ने। ये सब ये पत्थर, ये पूरा कनॉट प्लेस आप यहाँ घूम रहे हो, सब मोदी जी ने बनाया। कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया। आज इनको बोलने लायक कर दिया है कांग्रेस ने। पता है क्या? मोदी जी से ये मेरी बात सुनो आप। पहली बात तो यहाँ पे दिखाओगे नहीं जो मैं बोल रहा हूँ। सुनिए सुनिए, ये पहले ही कह देते हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको। पता है क्या है ये जिस टाइम मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे, जब आईआईटी बन गई थी, इनसे ये पूछना चाहिए कि आईआईटी कितनी बनाई, कितना रोजगार में कदम बढ़ाया, ठीक है? इस कनॉट प्लेस के अंदर कौन सी नई लाइट लगा दी? नया संसद भवन तो बना दिया। किसने बनाया? जिस बिना राष्ट्रपति के साइन के बनवा कर दिखाते संसद भवन। जब तो मानते मोदी जी बड़े हैं, बिना, एक मिनट सुन लीजिए आप, बिना राष्ट्रपति के साइन के संसद भवन बन ही नहीं सकता था जब तक राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। उद्घाटन तो मोदी जी कर रहे हैं। उद्घाटन नहीं है वो। अब एक बात बताइए, पूरा विपक्ष एक तरफ, टोटल मैं बता रहा हूँ, सारे चोर एक तरफ, मोदी जी एक तरफ। आप सुनिए नहीं रहे? सबसे बड़े चोर तो मोदी जी हैं। लीजिए, सबसे बड़े चोर विपक्षी पार्टी मोदी जी हैं, और सब चोरों का बॉस केजरीवाल। सबसे बड़े चोर मोदी जी हैं, सबसे बड़े चोर। किसके साथ है जी? क्या किसके साथ? क्या आप संसद की बात अडानी कर को रहे ले हैं? लो, संसद अंबानी को ले लो, एक मिनट एक्चुअली क्या, जब इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है ना, तो ये कहते हैं कि नौकरी नहीं दी इन्होंने बल्ब नहीं लगवाया कनॉट प्लेस में, इन्होंने आईटी नहीं बनवाई। इनसे ये पूछिए कि कौन से क्लास तक पढ़े हैं और किसके राज्य, किसका जिस टाइम पे यहाँ पर हुकूमत थी, किसकी हुकूमत में ये पढ़े हैं, किसकी हुकूमत में इनकी नौकरी लगी है। ये जो आज बोल रहे हैं ना इतने, क्या ये 14 के बाद ही पैदा हुए थे? 14 के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है या 14 के बाद ही इन्होंने नौकरी ज्वाइन की है? देखिए आज बोलने लायक, अरे एक मिनट, हम लोग बोलने लायक कांग्रेस ने किया। हम लोग उस टाइम से पढ़े लिखे हुए हैं जब कांग्रेस छोड़ो किसी की सरकार नहीं होती थी। आज से सूरज की दूरी कितनी है आज हमने 5000 साल पहले बता दिया था। ये कहाँ पढ़े थे? मोदी जी उद्घाटन करें, क्या दिक्कत ये है? कह रहे हैं कि जैसे इनका इसे करवाने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री करे तो क्या दिक्कत है? आज तक हुआ नहीं है। आज तक जिस राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री ने क्या किया नहीं है? राष्ट्रपति के बिना साइन के संसद बन ही नहीं सकता था। आप ये बताइए, उसी राष्ट्रपति के, हमारे देश का राष्ट्रपति एक दलित है और बिछड़े समाज से। दलित वाली बात मत लाइए आप, ये दलित वाली और एसटी वाली बात मत लाइए। विपक्ष का नहीं, मोदी जी नहीं लाए, ये विपक्षी लाया। ये कांग्रेस का काम है, ये कांग्रेस का काम है सर जी, ये कांग्रेस का कांग्रेस ने आपको बोलने लायक करा है कांग्रेस ने। अच्छा, इसके पहले हम बोलते ही नहीं थे ना। इसके पहले नहीं, किससे? कांग्रेस बताइए भाई साहब एक चीज बताइए भाई साहब एक मिनट भाई साहब, ये जो हम आपस में बोल रहे हैं ना, आज हम फैसला कर रहे हैं कहाँ का, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये सारा राइट जो है ना मेरे भाई
हैं? ये कांग्रेस के समय का दिया हुआ है। कैसी बातें कर रहे हैं? बीजेपी ने दिया, योगी जैसों ने दिया। आप पैदा हुए तो समझ में आई ना? आप 14 में पैदा हुए, तेरे जैसे घर में से नहीं निकले थे कांग्रेस में। तेरे जैसे निकलते थे। भैया जी मेरा एक सवाल है भैया जी मुद्दा बताइए। प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं संसद भवन का, कहा जा रहा है राष्ट्रपति से करवाओ, गड़बड़ कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही हो रहा है। कौन बोला गड़बड़ कर रहे हैं? विपक्ष कह रहा है। विभाग उनको पता होता है नहीं, ये तो पप्पू आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको कुछ सहूर है, बस घूम रहे हैं, अपनी बहन को रोड में चुम्मा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ पता है? और आम आदमी केजरीवाल जिनको कुछ अपने देश के बारे में पता नहीं है, बस वो चले कि राष्ट्रपति से होना चाहिए। भैया जो इंसान को पूरी किसके वजह से देश को भारत जान रहा है, अभी किसके वजह से भारत को पूरी दुनिया जान रही है? मोदी जी की वजह से जान रही है, नहीं तो मोदी पहले भी सरकारें होती थी। सरकार ये बताइए, नहीं बताइए, मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे नेता थे ना, G20 में गए थे ना, ऐसा करके आ जाते थे। क्या मतलब? नहीं क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं क्या मतलब? अब बाकी आप देखिए, सारा दुनिया के बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आके मिलते हैं, काहे नहीं मनमोहन सिंह आगे आके पैर छू लिए, काहे नहीं दुनिया को भारत पहले जान गया, भारत को लोग पहले जानते थे, काहे 70 साल में भारत को लोग वो कहते थे, काहे नहीं पहले भारत की इकोनॉमी टॉप 5 में आ गई, काहे नहीं सब मोदी की वजह से हुआ? नहीं, उनके स्ट्रेटेजी, उनके नेतृत्व की वजह से हुआ। उनको पता है कि देश को कैसे चलाना है, क्योंकि अगर चाहते ना मनमोहन सिंह भी आगे ला सकते थे, पर मनमोहन सिंह कठपुतली बन के रह गए, क्योंकि सोनिया गांधी तो इटली के चाय पीने में, इटली का खाना खाने में लगी रह गई, उनको कुछ पता नहीं था। प्रधानमंत्री जी आए, पेट्रोल वट्रोल का दाम बड़ा अच्छा है, मेरा दोस्त है, चल उनको कुछ था नहीं, तो वो इसलिए आ गए, वही बात हो गई है, सिंपल सी बात है जी। क्या लगता है आपको जो राष्ट्र, मैं तो सिंपल ही जानता हूँ, अगर अपने घर का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा आपने बनवाया है आप ही करो। तो मोदी जी कर रहे हैं तो क्या तकलीफ है? आप बात बताइए, आपकी बात एक एक करके बोलेगा और पर्सनल नहीं होना। घर का मकान जो बनाया जाता है ना सर, वो अपने पैसों से बनाया जाता है। ये मोदी जी मामा जी से पैसे लेके नहीं आए, हमारे टैक्स पेयर से बना। इसको इसने अपने मकान को ये मोदी जी का घर अपने मकान को पार्लियामेंट से नहीं कर सकते। आप कह रहे हो ना कि मकान बनाया तो आप उद्घाटन करो, मकान जो देखिए, ये मोदी जी नया पार्लियामेंट क्यों बनाया है? क्योंकि देश का जनसंख्या आज जो चाइना को सरपास कर गया है, आज देश में टोटल जो है 1272 टोटल, हाँ 1272 टोटल सदस्यों की रिक्वायरमेंट है। आने वाले समय में जो हमारा जो अभी एक सांसद जिस जगह पे है, उस जगह पे 2 सांसद हुआ करेंगे। इस तरीके से राष्ट्रपति को न्योता क्यों ना दिया? जो आदमी बना रहा है, क्यों दिया जाएगा राष्ट्रपति को न्योता? क्यों दिया जाएगा राष्ट्रपति को न्योता? जो सब कुछ किया, जिसका विजन है, जिसका प्लानिंग है, वो अगर उद्घाटन कर रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? घर में बड़े बुजुर्गों को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, ये परंपरा नहीं चलेगी। भाई सुबह कह दे, एक सेकंड कह दे, नहीं कह दो भाई, अरे सुनो यार, थोड़ा इधर। पर राष्ट्रपति ने सुबह कह दो, नहीं सुबह कह दो सोनिया गांधी कर रही है। क्यों नहीं? राष्ट्रपति बुला लो भाई यार, सुबह कह दो सोनिया गांधी कर रही है, क्लेश खत्म हो जाएगा, कांग्रेस चुप हो जाएगी। क्या क्या क्या? सुबह कह दो सोनिया गांधी मुहूर्त कर रही है, कांग्रेस से सब सीधे हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ मोदी से नफरत है, सोनिया गांधी को कुछ मिल नहीं रहा। राष्ट्रपति ने बुला रहे, मोदी कर ले। ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। जो है ना हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इससे ही लोग को दिक्कत है। मोदी जी क्या करेंगे? हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे, इससे ये लोग को प्रॉब्लम है। ये लोग तो अफगानी मुगल तुर्क के वंशज हैं, जो मुगल अफगानी तुर्क के वंशज है ना, उनको भारतीय संस्कृति से प्रॉब्लम होगा, भारतीय संस्कृति से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे देश का जो सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक कर रहे हैं, क्या बात, आधार कार्ड है,
देखिए इस देश में अफगानी मुल्क तुर्की के जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना, उसको खुश करने के लिए कांग्रेस जो है राष्ट्रपति का शगुफा छोड़ रही है, ठीक है। क्योंकि भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूजा वैदिक परंपरा के हिसाब से होता है। जो हमारा नया संसद बन रहा है उसमें सांस्कृतिक लिपि हमारा जो हिंदुस्तान का जो असली संस्कृति है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, तो लोगों को परेशानी हो रही है ना। जो लोग मतलब वोट बैंक की राजनीति करके आज तक जीते आए हैं, आज तक देश में राज करते आए हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हुए, तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों को खुश करने के लिए राष्ट्रपति से करवाना चाहते हैं। कह रहे आदिवासी समाज का अपमान है। आदिवासी समाज का तब अपमान नहीं था जब राष्ट्रपति कहा था कांग्रेस ने, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहेंगे, तो वो अपमान नहीं था। अभी जाकर के यहाँ पे बतौलाबाजी कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हेड होता है और संसद से ही संसद कार्यपालिका से ही चलती है, ठीक है। तो मना कर दिया मोदी जी करें, हाँ, राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ पूजा हवन पाठ होगा तो लोगों को परेशानी हो रही है। हमारी संस्कृति को जो क्षय पहुंचाया गया है। मान लो अगर राष्ट्रपति जी आकर के पूजा पाठ कर देंगे तो कोई दिक्कत है? राष्ट्रपति जी अगर पूजा पाठ प्रधानमंत्री करेंगे तो क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं भाई नहीं बोला। जो लोग एक मिनट भैया, नहीं अब मेरी बात सुनिए ना। ये जो बोल रहे हैं, जो आके बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये जो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया है, राष्ट्रपति को बुलाया गया है बट राष्ट्रपति से करवाया नहीं जा रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रपति आएंगी। और दूसरी चीज जो ये बात बोल रहे हैं कि मोदी क्यों कर रहे हैं, बात बताइए, राजीव गांधी का खेल से क्या मतलब है? तो उनके नाम पे खेल रत्न अवार्ड क्यों चल रहा है? जवाहरलाल नेहरू का स्पोर्ट्स क्या मतलब है? उनके नाम पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? जब उनकी सरकार थी उनके नाम पे चल गया। इंदिरा गांधी का पढ़ाई से क्या मतलब है? वो इग्नू पूरा चला दी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी चलवा दी। अखिलेश यादव मायावती का हाथी मतलब क्या मतलब था? उन्होंने अपने सरकार में लखनऊ में हाथी का पूरा पार्क बना दिया। अब जब जो पार्लियामेंट का ये था, जब सबको पता था कि देश विकसित हो रहा है तो हमको आगे अपने देश को बढ़ाने के लिए हर चीज में डेवलपमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, एक मिनट भैया, और सबसे बड़ी बात जो लोग बोल रहे थे कि सबसे बड़ी बात जो संसद है, आपको पुराना लोग बोल रहे नया क्यों बनाया गया? 80-85 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई है। कोई भी बिल्डिंग किसी भी नॉर्म्स के हिसाब से 20 से 30 साल के लिए होती है तो उसको बार रिपेयरिंग की जरूरत होती है। और दूसरी बात, अब सदस्यता बढ़ रही है तो ऑब्वियस बात है लोग बढ़ेंगे संसद में, ठीक है। और जैसे भैया एक मिनट बोल रहे हैं, और दूसरी बात आपको पता है कि अभी आपको वहाँ पे पता चल रहा है कि सुनने में आ रहा है कि यूपी जो है उसको 2 राष्ट्र में बांटेंगे, पूर्वांचल और एक उत्तर प्रदेश। तो जैसे राष्ट्र बटेंगे तो उसके हिसाब से भैया राज्य बटेंगे तो उसके हिसाब से संसद के मेंबर भी तो बढ़ेंगे।